Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to see most important poem, that is Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Lee Forrest. Dear student, आज हम 3.3 Stopping by Woods on a Snowy Evening इस पोएम का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टॉपिंग का यहाँ पर मतलब होता है रुकना, और वुड्स के वैसे तो मानी होते हैं लकड़ियाँ के, लेकिन यहाँ पर वुड जंगल के लिए जो है तो इस्तेमाल किया गया, यानी स्मॉल फॉरेस्ट, और स्नोवी कहते हैं बर्फानी। तो इस पोएम का मतलब हो जाता है कि मैंने जंगल में एक बर्फानी शाम गुजारी, यानी एक शाम मैं जंगल में रुक गया जब बर्फ गिर रही थी। इस पोएम के पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकी पोएट थे, और ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं से आ रहे थे, उस वक्त उनको एक शाम जंगल में रुकना पड़ा। उसका जिक्र उन्होंने इस पोएम में किया है। ये पोएम बहुत ही आसान इंग्लिश में लिखी गई है और मोनोसिलेबल ये पोएम है, लेकिन इस पोएम में पोएट ने एक पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये है कि इंसान को दुनिया में ये रहने की जगह नहीं है, यानी दुनिया जो है ये इंसान के रहने की जगह नहीं है, बल्कि इंसान जो है तो यहाँ पर एक मुसाफिर की तरह है। तो आइए हम जो है तो पोएम को पढ़ते हैं। पहली लाइन, whose woods these are I think I know। ये जंगल किसका है? whose woods these are I think I know। ये जंगल किसका है? मैं सोचता हूँ। थिंक यानी सोचना। ये जंगल किसका है? मैं सोचता हूँ कि मुझे इसके बारे में पता है, यानी जंगल का जो मालिक है वो कौन है, मुझे पता है। His house is in the village though। उसका घर, किसका घर? इस जंगल के मालिक का घर कहाँ है? गांव में है। दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। हालांकि वो मुझे यहां रुकते हुए देख नहीं पाएगा। टू वॉच हिज वुड फिल अप विथ स्नो। उसके जंगल को बर्फ से भरते हुए या बर्फ से ढकते हुए जो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, वो इस चीज़ को देख नहीं पाएगा। कौन नहीं देख पाएगा? जो इस जंगल का मालिक है वो इस चीज़ को नहीं देख पाएगा। अगला दूसरा स्टांजा देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर। क्यूअर कहते हैं अजीब, अनोखा, विचित्र। तो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर। मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो इस चीज़ को अजीब, अनोखा समझता है।
यानी मैं जो यहाँ पर रुक रहा हूँ ये चीज़ को वो अजीब समझता है, अनोखा समझता है, विचित्र समझता है। अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि सोचने का काम तो इंसान का है, तो घोड़ा कैसे सोच सकता है? तो घोड़ा सोचता है, यानी इसमें डाल दी गई है इंसानी फितरत, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच हो गई पर्सोनिफिकेशन। तो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर, मेरा छोटा घोड़ा, मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो इस चीज़ को अनोखा समझता है, विचित्र समझता है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्मिंग नियर, क्यों अजीब समझता है? कि आसपास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। यहाँ रुकने का क्या मतलब, ये सोचता है, यानी आसपास में कोई फार्म हाउस नहीं है। तो ये कहता है कि इस बात को मेरा घोड़ा अनोखा, अजीब और विचित्र मानता है कि मैं यहाँ पर क्यों रुक रहा हूँ। तीसरी लाइन देखते हैं इसकी। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, ये कहां पर रुका हुआ है? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, लेक यानी झील, जमी हुई झील, कहां पर रुका हुआ है? वो बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, वो ऐसी जगह रुका हुआ है कि एक तरफ तो झील है और दूसरी तरफ जमी हुई झील है। इन दोनों के बीच में वो रुका हुआ था और घोड़ा इस बात को अजीब, विचित्र और अनोखा समझता है। क्या एक तरफ तो क्या है, जमी हुई झील है और एक तरफ जो है तो जंगल है। तो इस बात को जो है तो घोड़ा क्या समझ रहा है? अजीब समझ रहा है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो शाम है ये साल की सबसे अंधेरी शाम है। मैं यहाँ जंगल और झील के बीच में क्यों रुका हूँ? इस बात को घोड़ा अनोखा, अजीब और विचित्र, यानी घोड़ा इस चीज़ को अनोखा मान रहा है कि यहाँ ना फार्म हाउस है जहाँ पर उसको खाने को चारा मिले वगैरह, यहाँ तो एक तरफ झील है और एक तरफ जंगल है। इसलिए इस चीज़ को घोड़ा जो है तो अनोखा मान रहा है कि ऐसी जगह क्यों रुक रहे हैं। तो हो सकता है कि पोएट कुदरत को, नेचर को समझने के लिए रुका हो। आगे की लाइन देखते। ही गिव हीज हार्नेस बेल आ शेक। हार्नेस बेल, हार्नेस बेल कहते हैं घोड़े के जो लगाम वगैरह में जो घुंघरू वगैरह होते हैं उसको हार्नेस बेल कहते हैं। तो ही गिव हीज हार्नेस बेल आ शेक। तो क्या होता है कि घोड़े ने हार्नेस बेल, यानी घोड़े का जो साज होता है जिसमें घंटियाँ, लगाम वगैरह लगी हुई होती है, उसको उसने हिलाया, यानी घोड़े ने उसको क्या है, हिलाया। क्या करने के लिए घोड़े ने उसको हिलाया? तो टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। घोड़ा टू आस्क यानी पूछना, कि घोड़ा पूछ रहा है। अब यहां पर घोड़ा पूछ रहा है तो फिगर ऑफ स्पीच
पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पूछने का काम इंसान का है। यानी घोड़ा पूछना चाहता है कि तुम यहां क्यों रुक गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी घोड़ा मुझे याद दिलाना चाहता है कि यहाँ रुकना नहीं है, ये रुकने की जगह नहीं है, यहाँ रुकने का काम नहीं है। यानी कोई गलती, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ये बात घोड़ा ये पूछना चाहता है। यानी ये पूछने के लिए घोड़े ने क्या किया, अपनी घंटिया को हिलाया। आगे की लाइन, द ओनली अदर्स साउंड द स्लीप। और दूसरी जो साउंड थी, यानी एक यहां पर जो आवाज थी, एक जो साउंड थी यहां पर, वो क्या था, घोड़े के जो सांस की जो घंटियां थी उसकी आवाज थी। और दूसरी जो साउंड था, दूसरी बात क्या थी, यहां पर इतना सन्नाटा था उस जगह पर कि एक तो घोड़े की घंटियां सुनाई दे रही थी, यानी घोड़े की घंटियां की आवाज सुनाई दे रही थी वहां पर, और दूसरा जो साउंड था वो था जो हवा चल रही थी, वह हवा के झोंकों की जो है तो आवाज। ये दो जो है तो आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी। आगे का देखते, ऑफ इजी वाइड एंड डॉनी फ्लेक। फ्लेक कहते हैं बर्फ का टुकड़ा। यानी बर्फ, यानी जो बर्फ गिर रही थी, तो गिरती हुई बर्फ और आराम से चल रही हवा, इसकी जो है तो आवाज थी, उसका जो है तो साउंड सुनाई दे रहा था। यानी वहाँ इतना सन्नाटा था कि वहाँ पर एक तो घोड़े के घंटियों की जो है तो आवाज़ सुनाई दे रही थी, और दूसरा जो है तो हवा के जो झोंके चल रहे थे उसकी आवाज़ जो है तो सुनाई दे रहे थे। दो साउंड या दो आवाज़ ही वहाँ पर जो है तो सुनाई दे रही थी। The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep. जंगलात खूबसूरत है, अंधेरे और घने हैं। यानी जंगलात तो खूबसूरत है और ये जो है तो पोएट को पसंद भी है, पर बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मेरे कुछ वादे हैं जो मुझे पूरा करना है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन कुछ मेरे वादे हैं जो मुझे पूरा करना है। एंड माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों का फासला तय करना है। आई माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों का फासला तय करना है सोने से पहले। यानी मुझे बहुत दूर तक के जाना है, बहुत सारे काम करना है सोने से पहले। यानी मुझे मौत से पहले बहुत सारे काम करना है। तो यहाँ पर एंड माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल टू गो बिफोर आई स्लीप। तो यहाँ पर पोएट को जंगल खूबसूरत तो नज़र आ रहा है और उसको जंगल पसंद भी है। जंगल में घना अंधेरा है और बहुत ही गहरे जो है तो वो जंगलात है, घना है। यानी पोएट यहाँ रुकना भी चाहता है, लेकिन वो वहाँ पर रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको अपना वादा निभाना है और वो सोने से पहले मीलों का सफ़र तय करना चाहता है। यानी पोएट को ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही है
लेकिन उसने वादा किया है अपने मालिक से और उसको वहाँ वापस जाना है, लेकिन जाने से पहले उसे अपने तमाम काम पूरा करना है। यानी मरने से पहले वो अपने तमाम काम पूरा करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ ठहर नहीं सकता और उसे वापस जाना है। क्योंकि पोएट कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए मौत के पहले जो काम मुझे करने हैं, अगर मैं यहाँ रुक गया तो वो पूरे नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता और मौत आने से पहले मैं तमाम काम कर लेना चाहता हूँ। इस तरह ये छोटी सी पोएम का जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो आपको ये पोएम ज़रूर पसंद आई होंगी, तो आप इस चैनल को MZ इंग्लिश क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।